से एक नए ब्लॉग के साथ, जिसमें मैं आपको फटाफट दिखाने वाला तारामंडल। जी हाँ, तो गोरखपुर का तारामंडल में आ चुका हूँ और हमने टिकट ले रखा है। 25 रुपये का टिकट हुआ था। मंडल के अंदर में क्या क्या शो दिखाने वाले हैं, सारा चीज़ हम आपको इस ब्लॉग में दिखाने वाले हैं। फ़िलहाल हम लेट हो चुके हैं तो इसलिए हम थोड़ा हड़बड़ी में हैं। 21,315 और हम अंदर चलते हैं, अंदर दिखाते हैं कि कौन सा रास्ता है, क्या क्या चीज़ यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा। अंदर में जाने का कौन सा रास्ता है? जी हाँ, तारामंडल की बात करें तो हमने यहाँ का एक शो देखा, जो कि अंदर में कैमरा अलाउड नहीं है। बाकी हम आगे जो भी यहाँ का एरिया है, सारा चीज़ आपको इस ब्लॉग में दिखाने वाले, तो बने रहिए ब्लॉग में लास्ट तक। और अगर आप भी आना चाहते हैं तो 1 से 1:30 से 2 बजे के बीच में आप यहाँ आते हैं तो आप पूरा शो देख सकते हैं, जिसका प्राइस है 25 रुपये आपको टिकट का जो चार्ज है। और बाकी चीज़ें हम दिखाते हैं कि आगे में इस तारामंडल में क्या क्या चीज़ है, क्या क्या चीज़ घूमने वाला है। इसी गेट से आप अंदर आ सकते हैं। हम जल्दबाजी में थे इसलिए हमने आपको डिटेल रूप से उस समय नहीं दिखा। और यहाँ पे पानी की व्यवस्था है, लेकिन पानी यहाँ पे आ रहा है नहीं आ रहा है वो चेक करते हैं। पानी नहीं आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। थोड़ा सा ग्रहों के बारे में बताया जाता है, जो कि एक प्रोजेक्टर के माध्यम से दिखाया जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा है। अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ एक बार ज़रूर आना चाहिए इस तारामंडल में। और ये गोल सा घर है, ये मेन इसका तारामंडल का ये मेन नज़ारा है। और गोरखपुर के नौका विहार से लगभग 1.5 किलोमीटर, 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है। और अंबेडकर पार्क के जस्ट पास में ही ये तारामंडल है। और इस तरह से यहाँ पे आपको प्रदर्शनी हॉल है। अंदर पर चलिए हम अंदर चलते हैं और प्रदर्शनी हॉल में क्या क्या नज़ारा है वो दिखाते हैं। क्या क्या चीज़ है अंदर में? ये है एस्ट्रोनॉमी गैलरी, खगोल विज्ञान दीर्घा। यहाँ पर अच्छा, आधुनिक खगोल विज्ञान से लेकर के प्राचीनतम खगोल विज्ञान का एक विस्तृत संग्रह है। अच्छा, ये है एस्ट्रोनॉमी गैलरी। वेलकम एस्ट्रोनॉमी गैलरी, ये देखिए। अच्छा, तो अगर आप आते बच्चे के साथ आते हैं तो यहाँ पे गेम खेलने के लिए दिया गया है। धीरे धीरे कर इसे मूव आउट करेंगे तो उसमें दिखाई देगा कि एक कंप्लीट रिंग भी बन सकता है। और आपके आइज के एंगल पे डिपेंड करेगा, उसमें जो है एक इमेज की कई जगह इमेज नजर आएंगे आपको। जैसे आप यहाँ से दिखाने का प्रयास कीजिए, ऐसे घुमाता हूँ। जीवन काल के बारे में बता रहा है। अच्छा, मतलब स्टार्स बनते कैसे हैं, शुरू कैसे होते हैं और किन किन प्रक्रियाओं के तहत समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर तारकी नर्सरी लिखा है ना, इसी नोन एज द इंटरस्टेलर नेबुला, डिफरेंट सोर्स ऑफ गैसेस की कॉम्बिनेशंस हैं। अब वहाँ से हाइड्रोजन गैस के बादल जो है वो दब करके गर्म होना शुरू होते हैं। तो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर जब होता है 10⁸ केल्विन, तो क्या होता है उनमें एक थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन TNF एक प्रोसेस होनी है, शुरू हो जाती है। और नाभिकीय सलन की प्रक्रिया होता है, जो हाइड्रोजन हीलियम में रिलीज होती है, स्टार्स का फॉर्मेशन हो जाता है, एक तारा बन जाता है। ठीक है, और अप्रॉक्स वो 4.5 बिलियन ईयर्स टेक करता है एक बनने में। अब उसमें जो रेडिएशन उत्पन्न होगा, जिसे आप रेडिएशन, धूप, घाम जो बोलते हैं, ठीक है ना, विकिरण, एक स्टार का जन्म हो गया। अब स्टार धीरे धीरे करके अपने बाह्य कवच को फुलाता रहेगा, जैसे करके धीरे धीरे करके टाइम, टेम्परेचर, एम्बियंस बढ़ेगा, उसके अकॉर्डिंग ये प्लेनेटरी नेबुला में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद में धीरे धीरे करके ये समाप्त हो जाएगा, बाह्य खोल ये पूरा रेड सुपरजायंट में कन्वर्ट होगा। उसके बाद में वो तारा फट जाएगा। फटे हुए तारे को सूर्य से बड़े तारा, जिसे हम सुपरनोवा कहते हैं। उसके बाद 2 विकल्प रहते हैं, या तो हल्की पीली बॉडी घूमती हुई शक्ति में कन्वर्ट हो जाता है, या फिर जब इनफाइनाइट डेंसिटी, इनफाइनाइट मास जब हो जाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स से इनफाइनाइट हो जाते हैं, तो ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाता है। ब्लैक होल मतलब यूँ समझिए सूर्य से बड़ा फटा हुआ तारा। इन पर जाएंगे। प्लूटो तो अब प्लेनेट नहीं रहा। तो 26 अगस्त जो है वो 2006 से जो है 26 अगस्त 2006 के बाद में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन जो है, अंतर्राष्ट्रीय खगोल वैज्ञानिक संघ जो है, उन्होंने एक कैटेगरी डिफाइन की कि किसको प्लेनेट माना जाए, किसको ना माना जाए। तो हमने देखा कि प्लेनेट होने के लिए एक सर्टेन कंडीशंस होनी चाहिए, जैसे कि कोई भी ग्रह अपनी ऑर्बिट में घूमना चाहिए, दूसरे की ऑर्बिट में घूमते घूमते फिर अपनी ऑर्बिट में ना आ जाए। ठीक है, एक जो है गोल स्वरूप धारण करते हुए दिखाई देना चाहिए। मासिव बॉडी है, ठीक है ना, यहाँ पर ग्रेविटी ज्यादा होगी और इसके पास के स्टार्स इसके चारों तरफ ज्यादा तेजी से घूमने चाहिए। ये जो दूर के स्टार्स हैं वो कम तेजी से घूमने हो रहा है, इधर से कोई फोर्स है। तो इन्हीं बियर्ड फोर्सेस को जो नाम दिया गया है वो ये जो है, हम जो विजुअल यूनिवर्स और नॉन विजुअल में डिवाइड करते हैं, तो जो विजुअल है वो 4% और नॉन विजुअल 96%, मतलब डार्क मैटर और डार्क एनर्जी है। और उनका वेग ऑफ द यूनिवर्स अगर हम कर लेते हैं तो टोटल यूनिवर्स का वेग पता पड़ जाएगा कि मास ऑफ द यूनिवर्स क्या है। ठीक है ना, नेक्स्ट आइए। ये थोड़ा शॉर्ट में ही था। अब ये चल रहा है या नहीं चल रहा है? नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है। ठीक है ना, तो चल रहा है ना। आप लोग हो सकता है 2 कंडीशन होंगी आपके ब्रेन में। आप लोग कहेंगे कि चल भी सकता है, नहीं भी चल सकता। कुछ लोग कहेंगे हो सकता है सर के हाथ में चल रहा होगा, जरूरी नहीं है। हो सकता है मैंने एग्जांपल लेने के लिए लिया हो, ना भी चल रहा हो। जब तक मैं ऐसे वेरीफाई ना कर दूं, प्रमाणित ना कर दूं, ठीक है ना, इसका कंक्लूजन यही आएगा
कि इसे चला के देखें। अब मैं चला के देखता हूँ, ठीक है ना, चल रहा है, देखिए चल रहा है। ठीक है ना, तो मैंने चला के दिखा दिया ऐसे, तो चल रहा है, तो वेरीफाइड हो गया ना। तो ये दिस इज नोन एज द साइंस, इसी को विज्ञान कहते हैं, ठीक है ना। इसमें रहता है 0 या 1 इनपुट आउटपुट, यस या नो। और उसको देखो क्या दिखाई दे रहा है, व्हाट इज विजिबल टू यू दैट पार्टिकुलर लाइट सोर्स व्हिच इज इन फ्रंट ऑफ यू। 7 बैंड्स कलर दिखाई दे रहे होंगे, स्पेक्ट्रम, ठीक है ना, वो बिग और टाइप में, वो व्हाइट लाइट का है ना। अब जैसे अगर हम किस चीज़ का देखते हैं स्पेक्ट्रम, तो जैसे ये नियॉन का स्पेक्ट्रम है, अगर मैं ऐसे करके देखूँ तो नियॉन का स्पेक्ट्रम दिखाई देगा। तो हम इससे फाइंड आउट करते हैं तारों के स्पेक्ट्रम जो लिए जाते हैं उनमें वर्क कैसे करती है, उसको दिखाएंगे। यहाँ पर जैसे कॉन्वेक्स है, कॉनकेव है, ठीक है ना, फोकल बाई फोकल, जितने भी यहाँ पर जो बने हुए हैं डायग्राम, उसको आप इससे बना करके देख सकते हैं प्रैक्टिकली, ठीक है ना। नेक्स्ट दूसरा आएंगे आप लोग, ट्रिक है, मक्तुसोब है, रिफ्रैक्टर, न्यूटोनियन है, डॉप्सोनियन है, ठीक है ना। तो ये बहुत सारी डिफरेंट सोर्स ऑफ जो है रिफ्लेक्टर टेलीस्कोप्स हैं। अब उनकी मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या हैं, जैसे ये है उनके बारे में हमने डाला है कि एक यंत्र जिसने दुनिया बदल दी, ये थी दूरबीन। नेक्स्ट आइए आप लोगों को दिखाते हैं, ठीक है ना। ये ब्लू दिखाई दे रहा है चूँकि 71% पार्ट पर वाटर है, 29% पार्ट पर ये पूरी दुनिया बसी हुई है, ठीक है ना, अप्रोक्स मोर देन 200 कंट्रीज। और ये आपका मार्स है, यहाँ पर इसके बॉर्डर्स मिट्टी क्रेटर्स के कलर में पाया, ऑब्जर्व किया लेबोरेटरी में, तो हम पाते हैं कि मोर देन जो है 12% आयरन ऑक्साइड है, ठीक है ना। तो इसीलिए इसका कलर जो है वो रेडिश जा रहा है। तो हम यहाँ खड़े होते हैं, कहीं पर पृथ्वी पर ही खड़े होंगे, ठीक है ना। 2683 लेट लॉन्ग है इसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, जहाँ आप यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो यहाँ खड़े होकर के और मार्स को देखते हैं, तो आपको मार्स ऐसा लगेगा, मंगल ग्रह, कि जैसे ये तो वेस्ट टू ईस्ट मूव आउट कर रहा है 28 किलोमीटर पर सेकंड, वेस्ट टू ईस्ट अर्थ घूम रहा है, ठीक है ना, इसके सूर्य के चारों तरफ। कैलकुलेशंस अपने मॉडल्स वो लोग उस समय देते थे। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर टॉल्बी मॉडल है। अब टॉल्बी ने ये कैलकुलेशंस दी थी कि आपका ये अर्थ है वो सेंटर पर स्थित नहीं है, सेंटर से हट करके स्थित है, और ये बाकी सारे प्लैनेट्स में सूर्य भी आपका जो है वो पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है। ये बहुत सारी चीजें इन्होंने बताई, सैकड़ों सालों तक लोग यही मानते रहे, ऐसा ही था, लोग था नहीं एक्चुअल में, मानते रहे ऐसा, क्योंकि वही कैलकुलेशन थी तब तक। अब जैसे सौर प्रणाली का दूसरा मॉडल पढ़ना है, कोपर्निकस मॉडल, तो इन्होंने इन सारी चीज़ों को ऑब्जर्व किया कि हल्का पीला बना छोटा मध्यम आकार का एवरेज स्टार है, उसके ग्रेविटेशनल फोर्सेस से बारीक की सारी प्लैनेट्स अपनी ऑर्बिट्स में घूमते हुए ये जो है सूर्य के चारों तरफ घूम रहे हैं। ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपने अपने मॉडल दे, परमेश्वर मॉडल। अभी आते हैं कभी तो अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ आ सकते हैं और खगोल विज्ञान के बारे में जो भी जानकारी है यहाँ पे ले सकते हैं। काफ़ी अच्छा ये एक नॉलेजेबल जगह है, प्राचीन खगोलीय उपकरण भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। चलिए हम आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं। पूरे यूनिवर्स की लिमिट है, ठीक है ना। और ये बीच में ब्रह्मांड के केंद्र में वायु से घिरा हुआ जो दिखा रहा है, ये आपका मून है। चंद्रमा विश्व के ब्रह्मांड के सेंटर में है, फॉर्म ऑफ ईदर रिप्रेजेंट द फॉर्म ऑफ स्टार, जैसे तारे निकलते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम ऑब्जर्व करते हैं, जैसे कि 16,500 साल पहले से लेकर के और 6वीं शताब्दी 6th सेंचुरी तक जब कंबाइन करते हैं चीज़ों को, तो हम कह सकते हैं सीइंग इज बिलीविंग, जैसा देखा उन्होंने वैसा माना। आज चीज़ों का एक एक नज़र आपको दिखा दिए। यहाँ के जो टीचर थे यहाँ से उनसे कुछ बातें करते हैं, उनके बारे में बात करते हैं कि ये कब से है। और जी आपका नाम क्या हुआ? अमरपाल सिंह। अमरपाल जी, यहाँ पे ये कब से? एस्ट्रोनॉमी। अच्छा, 2016 से एस्टेब्लिश है एस्ट्रोनॉमी गैलरी। यहाँ पर लेक्चर हॉल है हमारे यहाँ पर, तो अच्छा, ये विशेष लेक्चर प्रकार की जानकारियाँ अगर चाहिए होती हैं, हाँ, तो लेक्चर हॉल यहाँ पर दिखाते हैं लोगों को। अच्छा अच्छा, तो लेक्चर हॉल के माध्यम से विभिन्न प्रकार की खगोलीय जानकारियों से, बहुत सारी हमारे यहाँ पर दूरबीन भी है, अच्छा टेलीस्कोप्स भी हैं। चूंकि अब तो टाइम हो गया, हाँ, टाइम ओवर हो रहा है। अब जो लास्ट शो था, किसी दिन आप जो है 1 PM 3 PM और 5 PM डेली 3 शो ऑर्गेनाइज होते हैं। अच्छा, 1 PM 3 PM एंड 5 PM। 5 PM, ओके। तो अभी ये लेक्चर हॉल है, यहाँ पर पूरी चीज़ों के बारे में विभिन्न तरीके से बताते समझाते हैं हम लोग। अच्छा अच्छा, ये देखिए यहाँ पे एक लेक्चर और है। अगर किसी प्रकार को किसी भी आदमी को डाउट होता है खगोलीय विज्ञान के संदर्भ में, तो आप इनसे जानकारी ले सकते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू। तो हम आगे बढ़ते हैं। गोरखपुर तारामंडल का एक एक नज़ारा दिखा दिया। अगर आप आना चाहते हैं यहाँ पे तो 1 बजे, 3 बजे और 5 बजे के टाइम में, बस तो खासकर आप 1 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में आएंगे तो यहाँ का जो तारामंडल खगोलीय विज्ञान के बारे में यहाँ पे प्रोजेक्टर में दिखाया जाता है, काफ़ी अच्छा है। तो आप एक बार ज़रूर देखिएगा। और यहाँ पे एक उसका प्रदर्शनी हॉल है जो कि काफ़ी अच्छा प्रदर्शनी हॉल है। वहाँ पर आपको प्रॉपर बताया जाएगा ग्रह है, किस ग्रह का क्या काम है, सारा चीज़ आपको दिखाया जाएगा। और एक छोटा सा यहाँ पे पार्क भी रखा गया है, देख सकते हैं। यहाँ पे बच्चे आ रखे हैं जो कि वो भी इसी प्रदर्शनी में भी मौजूद थे, तो काफ़ी जानकारी मिला यहाँ पे आने के बाद। अगर आप भी आना चाहते हैं तो आ सकते हैं और एक बार अपने फैमिली के साथ अपने बच्चों को ज़रूर यहाँ पे लेकर के आएँ और इस तारामंडल में
की बात करें तो 2016 से स्थापित है। और अगर आप सोमवार को इस तारामंडल में मत आइएगा, सोमवार को यहाँ पे बंदी रहता है, अवकाश रहता है। तो हम अपने इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर के नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।